हाँ बच्चों, अब अगली हेडिंग डाल लीजिए, राष्ट्रीय हितों की सुरक्षा। जो इसकी पहले हेडिंग थी पंचशील का सिद्धांत, उसके बाद की हेडिंग रहेगी राष्ट्रीय हितों की सुरक्षा। अपने राष्ट्रीय हितों की सुरक्षा करना भारत की विदेश नीति का महत्वपूर्ण अंग रहा है। यानी अपने देश के राष्ट्रीय हितों की सुरक्षा करना किसी भी देश की, भारत की ही नहीं, किसी भी देश की विदेश नीति का प्रमुख अंग होता है। इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए भारत ने विश्व के प्रमुख देशों से अनेक प्रकार के संधियां और समझौते किए हैं। विश्व के प्रमुख देशों से भारत के मैत्रीपूर्ण संबंध स्थापित हुए हैं। भारत वर्तमान परिस्थितियों में अपने राष्ट्रीय हितों की सुरक्षा में अधिक सजग है। पाकिस्तान के साथ इसी क्रम में उसने सर्जिकल स्ट्राइक किया, बालाकोट में एयर स्ट्राइक किया, सफलतापूर्वक इसको अंजाम दिया। इससे यह लगता है कि भारत अपने राष्ट्रीय हितों की पूर्ति के लिए, राष्ट्रीय हितों की सुरक्षा के लिए किसी भी लेवल तक कदम उठा सकता है, किसी भी स्तर तक कदम उठा सकता है। अभी चीन के साथ जो तनाव चल रहा है उसमें भी भारतीय सेना मजबूती के साथ बॉर्डर पर डटी हुई है, पीछे नहीं हट रही है। पिछले वर्ष डोकलाम विवाद हुआ था तो लगभग 80 दिनों तक दोनों सेनाएं आमने सामने खड़ी थीं, तनावपूर्ण वातावरण था। तो अपने राष्ट्रीय हितों की सुरक्षा करना भारतीय विदेश नीति का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य रहा है। अब जो अगली हेडिंग है, अगली हेडिंग डाल लीजिए, संयुक्त राष्ट्र संघ को महत्व देना। यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्धांत है भारतीय विदेश नीति का कि वह संयुक्त राष्ट्र संघ और उसके अंगों को काफ़ी महत्व देता है। भारत इस बात का प्रयत्न करता है कि विश्व की जो भी क्या कहते हैं प्रमुख समस्याएं हैं, उन समस्याओं का समाधान संयुक्त राष्ट्र संघ के मंच से किया जाए और सभी देश संयुक्त राष्ट्र संघ के फैसले को, उसके निर्देश को सहजतापूर्वक स्वीकार करने के लिए तत्पर रहें। भारत विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय शांति अभियानों में अपनी सेना को संयुक्त राष्ट्र शांति सेना के रूप में कई बार भेजता रहा है और भारत ने संयुक्त राष्ट्र संघ के विभिन्न अंगों को जो उसका अंशदान है, जो उसको वित्तीय मदद देनी रहती है, वह निर्धारित समय पर प्रदान कर देता है। इस प्रकार संयुक्त राष्ट्र संघ के अंगों का और उसके अधिकारों का सम्मान करना भारत की विदेश नीति का एक मुख्य अंग रहा है। अब अगली हेडिंग है, अगली हेडिंग छोड़ दीजिए, यह आप लोगों के लिए काफ़ी लंबा हो जाएगा। जितना लिखवा दिया गया है उतना ही तैयार रखिए। यह ऐसा विषय है जो काफ़ी लंबा है, इस पर कई पन्ने लिखे जा सकते हैं, जो व्यवहारिक भी नहीं है और आप लोगों की क्षमता को देखते हुए भी उतना लंबा करना उचित नहीं है। जितने जो मुख्य बातें थी वो मुख्य बातें हमने आपको बता दी। इतना जानकारी आपके लिए पर्याप्त है। जब आप अगली कक्षा में प्रमोट करेंगे, यानी स्नातक स्तर पर जाएंगे, तो उसमें इसके बारे में आपको व्यापक अध्ययन करने का अवसर प्राप्त होगा। और अधिक जानकारी के लिए, यानी भारत की विदेश नीति के बारे में अधिक जानकारी के लिए और एक नागरिक शास्त्र के विद्यार्थी होने के कारण आपको दैनिक समाचार पत्र पत्रिकाओं को हमेशा पढ़ते रहना चाहिए तथा उसके साथ ही साथ जो आपके समाचार चैनल हैं दूरदर्शन पर, टेलीविज़न पर जो विभिन्न प्रकार के समाचार चैनल हैं, उन समाचार चैनलों को देखते रहना चाहिए। यह आपके ज्ञान के दृष्टिकोण से बड़ा लाभकारी होगा। और दैनिक समाचार पत्र पत्रिकाओं को पढ़ना तो आपके जीवन का हिस्सा बन जाना चाहिए। नागरिक शास्त्र में बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं
जो केवल आप समाचार पत्रों का अवलोकन करके उसके बारे में जानकारी, अपडेट जानकारी, अद्यतन जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। किताबें जो हम लोग पढ़ते हैं काफ़ी पहले की छपी हुई होती हैं और उसमें करंट जानकारियाँ नहीं रहती हैं। और इसी के साथ यह प्रश्न समाप्त होता है। अब अगले दिन हम इस नागरिक शास्त्र के प्रथम भाग का अध्ययन करेंगे। यह द्वितीय भाग था। मैं समझ रहा हूँ कि आप मैं जो भी आपको संबोधित कर रहा हूँ, जो पढ़ा रहा हूँ, अपनी क्षमता से मैं बेहतर करने की कोशिश कर रहा हूँ और मुझे उम्मीद है कि आप भी इसे समझ रहे होंगे। आपकी जो भी प्रतिक्रिया की मुझे प्रतीक्षा रहती है। मेरे वीडियोज आपको अच्छे हैं, बुरे हैं, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, इसके बारे में आप मेरे व्हाट्सएप मैसेंजर पर मैसेज कर सकते हैं। और एक आपसे यह भी आग्रह है कि आप इस जो YouTube चैनल है जिस पर आप इस वीडियो को देख रहे हैं, आदर्श स्टडी पॉइंट करके, इसको सब्सक्राइब कर दें। सब्सक्राइब करने का लाभ यह होगा कि जो भी मैं अगले पाठ का जब भी नया वीडियो डालूँगा वह स्वतः आपके पास पहुंच जाएगा। आपको उसे YouTube पर ढूंढना नहीं पड़ेगा। एक लाइक आइकन बटन होगी वह सब्सक्राइब के बगल में, उस लाइक आइकन बटन को दबा दीजिएगा। दोनों का लाभ यह होगा कि आपको स्वतः जब मैं नई वीडियो डालूँगा स्वतः आपके पास पहुंच जाएगी। अतः कोशिश करिए कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और एक लाइक आइकन बेल बटन है वहीं पर, उसको दबा दें। इसके अलावा आप मुझे मेरे फेसबुक पेज आदर्श स्टडी पॉइंट करके है, उस पर भी फॉलो कर सकते हैं। उस पर भी यह वीडियो उपलब्ध है, लेकिन वो अभी उसके माध्यम से YouTube से ही आप देख पाएंगे। तो अभी कल एक लड़की का मैसेज आया था, सर जी आप क्या पढ़ा रहे हैं समझ में नहीं आ रहा है। उससे बढ़िया तो व्हाट्सएप से था, लेकिन मैं समझता हूँ कि व्हाट्सएप से जो मैं केवल वॉइस मैसेज भेजता था, मेरी आवाज़ आपको सुनाई देती थी, इसमें बोलते हुए मैं आपको दिखाई दे रहा हूँ। तो मुझे यह महसूस हो रहा है कि यह एक बेहतर ऑप्शन है। और धीरे धीरे जब आप गंभीरता से इसको देखेंगे, समझेंगे, सुनेंगे तो कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। और अपने को आप मानसिक रूप से ऐसे ही पढ़ाई के लिए तैयार कर लीजिए। मैं बार बार आपसे ही कह रहा हूँ, आग्रह कर रहा हूँ कि इस सत्र की पढ़ाई ऐसे ही होगी जब तक कोविड-19 का कोई कारगर समाधान नहीं मिल जाता। आपको ऐसे ही पढ़ते रहना है। अभी आप लोगों के में बहुत से आधे से अधिक लोगों की फीस बाकी है, चूँकि आपको 2021 में बोर्ड परीक्षा में बैठना है। इस बोर्ड परीक्षा में बैठने के लिए आपको बोर्ड परीक्षा की फ़ीस देनी आवश्यक है, क्योंकि वो ट्रेजरी में जमा होती है, समय से जमा हो जाए। इसके लिए आप अतिशीघ्र जितने लोगों का बाकी है जल्दी से जल्दी जमा कर दें। अब हम शेष बातें अगले वीडियो में करेंगे। अब अगले बार हम इस नागरिक शास्त्र के भाग 1 के बारे में अध्ययन किया जाएगा। ठीक है, आप लोग स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए, मन लगा के पढ़िए, यही आप लोगों से अपेक्षा है। धन्यवाद।